नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो साथियों राजस्थान सरकार के समस्त राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। पिछले वीडियो में साथियों अपन ने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट 2025-26 के लिए कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के बारे में चर्चा करे थे, जिसमें साथियों प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी आपको एपीआर एसीआर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल 2026 तक आपको ऑनलाइन राजकाज पोर्टल के माध्यम से फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के अपनी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट आपको भरनी होगी। ये राजस्थान सरकार के समस्त कार्मिकों के लिए साथियों प्रति वर्ष भरा जाता है और इस वर्ष भी आपको अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट एपीआर एसीआर आपको 30 अप्रैल से पहले भरना होगा। साथियों इसकी एक फिक्स डेट होती है, फिक्स डेट में आपको ऑनलाइन राजकाज पोर्टल के माध्यम से भरना है। तो साथियों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आप थंबनेल में देख रहे हैं, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट 2025-26 ऑनलाइन एपीआर एसीआर आप कैसे भर सकते हैं। लेकिन राजकाज पोर्टल के माध्यम से एपीआर भरने के लिए सबसे पहले साथियों आपको अप्रेशियल हायरार्की सेट करनी होगी। तो ये हायरार्की आप कैसे सेट कर सकते हैं, पहले साथियों संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा हायरार्की सेट करके आपको एसीआर भरने के लिए ऑनलाइन आपको राजकाज पोर्टल के माध्यम से भेजा जाता था और उसके पश्चात कार्मिक अपनी ऑनलाइन एसीआर भरता था। लेकिन साथियों अब आपको चाहे राजस्थान सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में आप कार्य, तो आपको खुद को अप्रेशियल हायरार्की सेट करनी होगी। इसमें साथियों 3 अधिकारी होते हैं। सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी, दूसरा रिव्यूइंग अथॉरिटी और तीसरा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो आप कैसे पता कर सकते हैं आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है, रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन रहेगा और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन रहेगा। साथ ही दोस्तों इसमें लास्ट में आप मार्क टू एसीआर सेल को आपको इसको फॉरवर्ड करना होता है। तो दोस्तों वर्ष 2025-26 के एपीआर एसीआर बनने के लिए अपनी हायरार्की आप कैसे सेट कर सकते हैं, जो भी मुश्किल से साथियों अपने फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर से 5 मिनट में साथ ही ऑनलाइन एसीआर एपीआर आप कैसे भर सकते हैं, A to Z प्रोसेस साथियों इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए साथियों सभी कार्मिक इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको एसीआर एपीआर भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और तुरंत प्रभाव से अपना मुश्किल से 10 से 15 मिनट में अपने एपीआर एसीआर आप भर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, जो साथी पहली बार हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को देख रहे हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि साथियों वीडियो काफी लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, बिल्कुल फ्री में साथियों, किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है। तो साथियों एपीआर एसीआर बनने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। sso.rajasthan.gov.in आप किसी ब्राउजर पर टाइप करें, उसके पश्चात इस प्रकार एसएसओ लॉगिन करने के लिए विंडो आपके सामने ओपन होगी। सबसे पहले यहाँ पर जो भी कर्मचारी है अपने एसएसओ आईडी यहाँ लिखे, उसके नीचे अपना पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डालकर आपको लॉगिन करना है। यदि साथियों अपना पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप इसको फॉरगेट पासवर्ड करके फॉरगेट कर सकते हैं। तो उसके पश्चात अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर ले। जब साथियों अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ राजस्थान सरकार के जितने भी पोर्टल है सभी के साथियों आपको आइकन दिखाई देंगे। ये साथियों सभी एसएसओ आईडी पर आपको मिलेंगे। यह गवर्नमेंट कर्मचारी को साथियों 2 आइकन मिलते हैं, एक तो G2G और दूसरा G2C। G2C साथियों प्राइवेट व्यक्ति के लिए होता है और G2G गवर्नमेंट के लिए। यहाँ साथियों सर्च बॉक्स में आप APAR आप टाइप करें तो APR टाइप करने के पश्चात साथियों इसका राजकाज पोर्टल पर एपीआर एसीआर का आपको लोगो दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसको लॉगिन करने के 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यदि साथियों आपने पहले से इसके लिए एमपिन बना रखे हैं तो पिन के आधार पर आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा साथियों ओटीपी के माध्यम से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो ओटीपी से लॉगिन करने के लिए साथियों अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक ओटीपी आएगी, जो मैसेज के माध्यम से आपको ओटीपी प्राप्त हुई है। ओटीपी साथियों निर्धारित स्थान पर आपको यहाँ पर ओटीपी एंट्री करनी होगी और ओटीपी एंटर करने के पश्चात वैलिड ओटीपी पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप वैलिड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का पेज इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें साथियों कर्मचारी के सबसे पहले पूरी डिटेल होगी। आपको डिटेल को अच्छी तरह से देख लेना है। यहाँ साथियों आपके डिटेल में किसी प्रकार कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यहाँ अपना नाम हुआ, पोस्ट हुई, पोस्टिंग डिपार्टमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट हुआ, आपकी एम्प्लॉय आईडी हुई, जन्म तारीख हुई, साथ ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सभी साथियों या प्रोफाइल आपकी पूरी तरह से अपडेट होनी चाहिए। यदि साथियों आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो आपकी ओटीआर नहीं भरी जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपनी प्रोफाइल आप अपडेट कर ले। और यदि किसी कर्मचारी के साथियों ये आपको लॉगिन करने पर इस प्रकार का कोई पेज दिखाई नहीं दे रहा या साथियों आपके एपीआर एसीआर पोर्टल दिखाई नहीं दे रहा, तो सबसे पहले आपको पोर्टल मैप करवाना होगा। पोर्टल मैप करवाने के लिए राजकाज हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, उस पर साथियों आप संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और राजकाज पोर्टल आपको मैप करवाना होगा। उसके पश्चात साथियों आप अपने एपीआर एसीआर आप भर सकते हैं और राजकाज से संबंधित सारे कार्य आप कर सकते हैं। इसमें साथियों अपने लेफ्ट साइड आपको
जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसे एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाकर एपीआर पर आपको क्लिक करना होगा। तो एपीआर पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो साथियों इस प्रकार ओटीपी के लिए आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार मैसेज आएगा। इस पे यस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करते हैं तो साथियों आपके मोबाइल नंबर फिर से एक ओटीपी भेजी जाएगी। ओटीपी यहाँ आपको डालना है और वैलिड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे साथियों वैलिड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एसीआर एपीआर बनने के लिए आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसका फ्रंट व्यू इस प्रकार रहेगा। इसमें साथियों आपको फाइनेंस ईयर ऊपर जो दिए गए हैं, यहाँ से आप किसी भी फाइनेंस ईयर की जो पिछले आपने एसीआर भर रखी है उसका विवरण आप देख सकते हैं। और जो एसीआर आप भरने वाले हैं वो फाइनेंस ईयर आपको ऑलरेडी यहाँ दिखाई देगा। जैसे साथियों 2025-26 की एसीआर अपन को बननी है तो एपीआर एसीआर बनने के लिए सबसे पहले कार्मिक को अपनी हायरार्की सेट करनी है। और हायरार्की सेट करने के लिए साथियों यहाँ ऑप्शन दिए गए, इस पर क्लिक करके अपनी हायरार्की सेट कर सकते हैं। तो हायरार्की सेट करने के लिए साथियों आपको 3 अधिकारियों की डिटेल चाहिए होगी, जिसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, ये 3 की डिटेल यदि आपके पास है तो आप तुरंत प्रभाव से मुश्किल से 5 मिनट में अपने हायरार्की सेट कर सकते हैं और अपने एसीआर फिल कर सकते हैं। साथियों पिछली एसीआर देखने के लिए अपना फाइनेंस ईयर आप सेलेक्ट करें, जो भी पिछला फाइनेंस ईयर की आप देखना चाहें तो सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार डिटेल आपको दिखाई देगी। जैसे साथियों मेरी पिछली एसीआर की आप बात करें तो 2024-25 की 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की एसीआर जो मैंने भर रखी है उसकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। और डिटेल का विवरण देखने के लिए साथियों आप जो ये इसके नंबर दिए गए हैं या व्यू ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके अपना पिछली एसीआर आप चेक कर सकते हैं। आप देखना चाहे तो साथियों पिछली बार आपका कौन रिपोर्टिंग ऑफिसर था, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन था और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन था, तो फाइल नंबर या सीन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। साथियों जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा। या पिछली बार जो आपने एपीआर एसीआर भरी है उसका पूरा विवरण है। इसमें कर्मचारी की डिटेल के साथ ही दोस्तों आपकी फाइल कहाँ मूवमेंट हुई है, साथ ही आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन रहा है, रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन रहा है और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन रहा है, तो साथियों ये पूरा विवरण आप यहाँ देख सकते हैं। यदि साथियों आपके इसमें किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं हो तो आप सेम टू सेम साथियों उन्हीं को वापस आपको ऐड करना है, लेकिन हायरार्की आपको दोबारा से सेट करनी होगी। जो साथियों आप क्रिएट हायरार्की पर क्लिक करके आप अपनी हायरार्की सेट कर सकते हैं, लेकिन साथियों उसके लिए तीनों अधिकारियों की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो क्रिएट हायरार्की पे क्लिक करेंगे तो साथियों इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ कर्मचारी की डिटेल होगी। ये जिस भी कर्मचारी या साथियों जो भी कर्मचारी अपनी एपीआर एसीआर भर रहा है अपना पूरा विवरण आप चेक कर ले। अपना नाम, एम्प्लॉय आईडी, अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट, आपका पोस्टिंग डिपार्टमेंट, साथ ही दोस्तों अपनी ज्वाइनिंग डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सर्विस टाइप, डेजिनेशन, सभी चीज़ें साथियों आप एक बार चेक कर ले। यदि साथियों इसमें किसी प्रकार कोई बदलाव हुआ है तो आपको इसको सबसे पहले अपने प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, क्योंकि काफ़ी कर्मचारियों की डिटेल अपडेट हो जाती है। क्योंकि साथियों यदि ट्रांसफर होता है तो आपका पोस्टिंग डिपार्टमेंट आपका चेंज हो जाएगा, यदि प्रमोशन हो गया तो आपकी डेजिनेशन चेंज हो जाएगी। इस प्रकार की कई चीज़ें अपडेट हो जाती है। तो साथियों एक बार पूरा देखने के पश्चात आप आगे बढ़े। तो साथियों ये सभी चीज़ वेरीफाई कर लिए, आप बिल्कुल संतुष्ट है तो उसके बाद आगे वाले नेक्स्ट पेज पर आपको चलना है। नेक्स्ट पेज में साथियों फाइनेंस ईयर और एकेडमिक ईयर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, यानी कब से कब तक कि आप अपने एसीआर एपीआर भर रहे हैं। तो साथियों सभी कर्मचारियों के लिए फाइनेंस ईयर जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है, तो अपना 2025-26 की भरे तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक भरना होगा। एकेडमिक ईयर साथियों शिक्षकों के लिए होता है, जो टीचर्स होते हैं उनका एकेडमिक ईयर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है, तो ये उनके लिए। तो शिक्षक कोई कर्मचारी है तो साथियों उनको एकेडमिक ईयर के हिसाब से भरना है, और बाकी सभी कर्मचारियों को फाइनेंस ईयर वाइज आपको एसीआर एपीआर भरनी होगी। आपकी एपीआर एसीआर टोटल 365 दिन की भरी जाएगी। यह साथियों आपका पोस्टिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा और नीचे आपका पोस्टिंग पैलेस आपको सर्च करना है, यानी साथियों डिपार्टमेंट आपका जो भी होगा, लेकिन आप कहाँ पे वर्तमान में कार्य कर रहे हैं तो पोस्टिंग डिपार्टमेंट के साथ ही नीचे आपको पोस्टिंग पैलेस भी आपको लिखना होगा। आपके डेजिनेशन क्या है, पोस्टिंग डिपार्टमेंट में क्या है और पोस्टिंग पैलेस पर आपकी डेजिनेशन क्या है, दोनों साथियों आपको सही से भरनी होगी। यहाँ साथियों पोस्टिंग पैलेस पर, इसका मतलब है पोस्टिंग पैलेस जहाँ आप काम कर रहे हैं, वर्तमान में काम कर रहे हैं, और कई बार साथियों डेपुटेशन पे या किसी पद के अगेंस्ट कर्मचारी को लगा दिया जाता है, इसलिए साथियों ये पोस्ट किस पोस्ट के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। मेरे केस में साथियों मैं मूल पद पर ही कार्य कर रहा हूं, तो मेरी दोनों जगह डेजिनेशन सेम आ गई है। तो आपकी भी साथियों यदि मूल पद पर है तो दोनों जगह डेजिनेशन आपको सेम लिखनी है। यदि साथियों अगेंस्ट लगे हैं तो उसकी डेजिनेशन आपको डालनी होगी। तो ये सभी चीज़ें आपको बढ़ने के पश्चात साथियों तीसरा ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा, जहाँ पर आपको हायरार्की सेट करनी है। हायरार्की में साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया, हायरार्की सेट करने के लिए 3 अधिकारियों की आपके पास डिटेल होनी चाहिए, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो साथियों इन सबकी डिटेल है, तो आपको यस पर क्लिक करना है। यदि साथियों आपको जानकारी तो डायरेक्ट आप यहाँ फिल कर सकते हैं, अन्यथा दोस्तों सर्च ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि आपका अधिकारी कहीं पे भी हो सकता है। पहले आप उसके अधीन काम कर रहे हैं, उसका ट्रांसफर हो गए तो आप कैसे पता करेंगे, तो साथियों सर्च ऑप्शन पर जाकर आप इसका पता कर सकते हैं। तो साथियों जैसे आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक आपके पास पॉपअप विंडो खुलेगी। इसमें साथियों आपने अधिकारी की डिटेल चेक करने के लिए और सर्च करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप उनके एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं, उनके नाम से सर्च कर सकते हैं,
उनके डेजिग्नेशन से सर्च कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, एसएसओ आईडी से सर्च कर सकते हैं। तो साथियों जो भी आपका अधिकारी है उसकी डिटेल डालकर आप सर्च पे क्लिक करें, या साथियों नाम से सर्च करेंगे तो क्योंकि एक नाम से काफ़ी अधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं, सभी की डिटेल आ जाएगी। तो साथियों यूनिक डिटेल से आप सर्च करेंगे, जैसे एम्प्लॉय आईडी हुई, एसएसओ आईडी हुई या मोबाइल नंबर, तो साथियों पर्टिकुलर जो आपका अधिकारी होगा उसी की डिटेल आपके सामने फेच होकर आएगी और उस पर टिक करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो मेरे केस में साथियों मैंने अपने अधिकारी का नाम सर्च करके यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो साथियों आप जिस भी अधिकारी को ऐड कर रहे हैं उसको ऐड प्रेफरेंस में आप लिस्ट में सेलेक्ट कर लेंगे, बार बार आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो तीनों को साथियों एक बार आप सर्च करके ऐड प्रेफरेंस में ऐड कर ले और उसके पश्चात साथियों अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर में आप दोस्तों उनको ऐड कर दें। जैसे अधिकारी की डिटेल साथियों आप तीनों ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उनका विवरण पूरा आ जाएगा। पूरा विवरण आने के पश्चात आपको मार्क टू एसीआर पर साथियों अपना जहां एसीआर आपकी जानी है उसको आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे तो साथियों इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ जो आपका एसीआर सेल होगा, जहां आपकी एसीआर जमा होगी उसकी डिटेल होगी, यानी उसका नाम होगा। तो चेकबॉक्स पे आप क्लिक कर ले तो साथियों ये ऐड हो जाएगा। ये सब कुछ ऐड होने के पश्चात साथियों एक बार दोबारा से अपना पूरी हेयरकी और अपनी नाम डिटेल सबको चेक कर ले और सेव और इनिशिएट पे आप क्लिक करें तो साथियों अपनी हेयरकी सेट हो जाएगी। तो साथियों ये था हेयरकी सेट करने का पूरा प्रोसेस। साथियों मुश्किल से 5 मिनट में अपने हेयरकी सेट कर सकते हैं। आपको साथियों इतना पूरा डिटेल से बताने के लिए वीडियो इतना लंबा हुआ है। वैसे साथियों हेयरकी सेट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो यहाँ तक जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी साथी कर्मचारियों को जरूर शेयर करें, जिससे साथियों घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से हेयरकी सेट कर सके। इसके अलावा साथियों हेयरकी सेट करने में आपको किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या साथियों राजकाज हेल्प डेस्क पर आप मेल कर सकते हैं और संपर्क नंबर भी दिए गए उस पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसके बाद साथियों इसका पार्ट फर्स्ट आएगा, जिसमें साथियों अपना वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट आपको बननी है। जो वर्ष भर आपने काम किया है साथियों उसी का विवरण आपको यहाँ भरना होता है, यानी वार्षिक रिपोर्ट भरकर साथियों अपने उच्च अधिकारी को आपको प्रेषित करनी होती है। तो साथियों एसीआर एपीआर आपकी 4 पार्ट में भरी जाएगी। फर्स्ट पार्ट में साथियों जो भी अधिकारी कर्मचारी है जो लंबे समय तक टर्निंग पे रहे या छुट्टी पे रहे उसका विवरण आपको देना होता है। तो साथियों यहाँ ऑप्शन में से आपको लीव या ट्रेनिंग सेलेक्ट करके कब से कब तक आप रहे हैं उसका विवरण आपको देना होगा। यदि आपने कोई भी लंबी छुट्टी नहीं ली है, नहीं साथियों आपकी कोई ट्रेनिंग हुई है, तो आप साथियों इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। वैसे साथियों अधिकारियों के लिए ज़्यादा लागू होती है। दूसरे ऑप्शन में साथियों दिए गए टारगेट को पूरा करने के लिए जो टारगेट दिए जाते हैं उन टारगेट को आपको लिखना होता है। ये भी साथियों संभवतः अधिकारियों के लिए होता है, कर्मचारियों के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। जिन अधिकारी कर्मचारियों के जो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन लागू होता है वो अपनी डिटेल जरूर भरे। इसके पश्चात नाइट स्टे में आपको यस और नो में से आपको सेलेक्ट करना है। तो साथियों ये भी अधिकारियों के लिए लागू होता है। तो यदि आप अपने हेडक्वार्टर से कहीं बाहर आप भ्रमण में रहे या साथियों कोई विजिट पे रहे और आपने नाइट स्टे किया तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके अलावा साथियों 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपना हेल्थ चेकअप का विवरण यहाँ देना होगा। आपने हेल्थ चेकअप किया तो साथियों इसमें फिट और अनफिट का ऑप्शन है, क्योंकि साथियों आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो आपको फिट होना जरूरी है। तो आपको ऑफिशियली यहाँ फिट ही सिलेक्ट करना होगा। तो हेल्थ चेकअप में साथियों यस नो आपको भरना है और अब फिट और अनफिट में आपको दोस्तों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात साथियों वर्ष भर आपने जो भी कार्य किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, उसका संक्षिप्त विवरण आपको 150 शब्दों में साथियों यहाँ विवरण देना होगा। यानी वर्ष भर आपने क्या कार्य किया है, कौन कौन सी ट्रेनिंग ली है, साथ ही कौन कौन सी ड्यूटियां की है, उसका एक संक्षिप्त विवरण आपको यह देना होगा। यानी उसकी लिमिट 150 शब्द है। 150 शब्द में आपको संक्षिप्त लिखना है। 150 शब्द से ज़्यादा होगा तो साथियों आपकी एपीआर एसीआर जो आप फिल कर रहे हैं वो सेव नहीं होगा। इस चीज़ का सभी कर्मचारी ध्यान रखें। इस प्रकार साथियों आपकी एसीआर एपीआर पूरी फिल हो जाएगी। तो सेव करने से पहले एक बार पूरा जरूर देख लें। उसके पश्चात आप सेव बटन पर क्लिक करें। जैसे साथियों सेव बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी एसीआर एपीआर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास पहुंच जाएगी और आपके अकाउंट में इस प्रकार उसका स्टेटस दिखाई देगा। इसमें आपकी एपीआर एसीआर 2025-26 के लिए फिल हो चुकी है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की ये एसीआर होगी। साथ ही दोस्तों इसकी फाइल नंबर और पेंडिंग विथ रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी साथियों जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके पास पहुंच चुकी है। आगे साथियों रिपोर्टिंग ऑफिसर इसका रिव्यू करेगा, देखेगा और अपना कमेंट इस पर लिखेगा, अपनी टिप्पणी लिखेगा और वह लिखने के पश्चात जो उनके ऊपर जो अधिकारी होगा, जो रिव्यूइंग ऑफिसर होगा, उसको फॉरवर्ड करेगा। जो साथियों रिव्यूइंग ऑफिसर होगा वह भी आपकी एपीआर एसीआर को पूरा चेक करेगा, आपने क्या क्या डिटेल भरी है, आपके द्वारा वर्ष भर किए गए कार्य से वह कितने संतुष्ट है, उसके साथियों वह भी टिप्पणी अंकित करेगा। और जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर जो मार्क टिप्पणी लिखा है उसको देखते हुए अपना रिमार्क लिखेगा और साथियों उसको
एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास फॉरवर्ड कर देगा। एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास आपकी फाइल पहुंचने के पश्चात साथियों सारा विवरण देखने के पश्चात आपकी एपीआर एसीआर पर अपनी टिप्पणी अंकित करेगा और उसके पश्चात आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। फाइल सबमिट होने के पश्चात कुछ समय पश्चात साथियों आपकी फाइल वापस आपके अकाउंट में फॉरवर्ड की जाएगी और उसके पश्चात आप अपने फाइल को देख सकते हैं कौन से अधिकारी ने आपके एपीआर एसीआर पर आपके वर्ष भर किए गए कार्य पर कितनी संतुष्टि दर्ज की है। तो साथियों ये सब चेक करने के पश्चात देखने के पश्चात आपको इसमें आधार ओटीपी से आपको इसको वेरीफाई करना होगा और वेरीफाई करने के पश्चात आपकी फाइनली आपकी एपीआर एसीआर उस वर्ष की सबमिट हो जाएगी। तो साथियों जो एपीआर एसीआर आपने भरी है तो साथियों इसके व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इस प्रकार आपके एपीआर एसीआर का पूरा विवरण आपको दिखाई देगा जो आपने भरा है। और यदि अपने पास इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी पे या साथियों जहां पर भी आप इसकी फाइल को रखना चाहे रख सकते हैं। यदि आपकी साथियों गलती से एसीआर गलत भर गई है या आपका विवरण आपका गलत भर गया तो उसको डिलीट कैसे करें तो साथियों इसमें आपके कैंसिल का ऑप्शन होगा। कैंसिल पर क्लिक करके आप अपनी एसीआर को डिलीट भी कर सकते हैं लेकिन साथियों ये आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास है तब तक आप डिलीट करें। उससे बात करोगे तो साथियों ये आगे फाइल फॉरवर्ड हो जाएगी। जैसे साथियों कैंसिल पर क्लिक करते तो इस प्रकार आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको रिमार्क लिखना है कैंसिल बटन पर क्लिक करना है तो साथियों भरी हुई एसीआर एपीआर आपकी डिलीट हो जाएगी। तो साथियों इस प्रकार वर्ष 2025-26 के लिए अपने वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट एपीआर एसीआर आप ऑनलाइन माध्यम से राजकाज पोर्टल से भर सकते हैं जिसके लिए 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक का समय है। इसके पश्चात साथियों अपने एपीआर एसीआर आप नहीं भर पाएंगे इसलिए सभी कार्मिक निर्धारित समय अवधि में वर्ष 2025-26 के अपने एपीआर एसीआर भर ले। तो साथियों इस वीडियो में आपको किस प्रकार से अपने एपीआर एसीआर के लिए हायरार्की सेट करनी होगी और किस प्रकार ऑनलाइन माध्यम से अपने एपीआर एसीआर आप भर सकते हैं A to Z संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी साथी कर्मचारियों को जरूर शेयर करें जिससे साथियों सभी को ये जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे साथियों सभी प्रकार की योजनाएं और इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर एक और नई वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।